नमस्कार। हमारी खास पेशकश कब बदलेगी तस्वीर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा। हरिद्वार के रुड़की नगर निगम का सालाना बजट करोड़ों रुपए का है। दावा किया जाता है कि इन पैसों से निगम क्षेत्र की समस्याएं दूर की जाती हैं, जो अजीब सा लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर पैसे विकास कार्यों पर खर्च हो रहे हैं तो समझ में ये नहीं आता कि निगम क्षेत्र की तस्वीर क्यों नहीं बदल। उत्तराखंड में बीजेपी की ट्रिपल इंजन वाली सरकार है, जो दावा करती है कि विकास कार्यों पर तेजी से काम किया जा रहा है। हो सकता है राज्य के अलग अलग हिस्सों में विकास कार्यों पर तेजी से ध्यान दिया जा रहा हो, लेकिन हरिद्वार के एक इलाके के लोग विभागीय अधिकारियों की लापरवाही की वजह से कई सालों से परेशान। तो समस्या पर नगर निगम के अधिकारी दलीलें देने में जुटे हैं। रुड़की नगर निगम के आयुक्त राकेश चंद तिवारी अब कह रहे हैं कि स्थायी समाधान को लेकर दिशा निर्देश तो दिए गए हैं, लेकिन सवाल यह कि इतने सालों तक आखिर आयुक्त क्या सो रहे थे। अभी उसको लेकर हम लोगों ने 3-4 दिन पहले जो रहीमपुर फाटक जी एक रहीमपुर फाटक से एक 10 नंबर की गली जो अंडरपास है रेलवे की, उसके माध्यम से करवाए थे। लेकिन 2 दिन बाद जो किसान हैं और रहीमपुर के ग्रामवासी हैं, उनके द्वारा उसको बंद कर दिया गया। तो समस्या की गंभीरता को देखते हुए हमने कल जो मेयर मैम की अध्यक्षता में एक बैठक बुलाई थी कि इसका स्थायी समाधान किया जाए और पानी की निकासी बेहतर तरीके से। तो उसमें रेवेन्यू की टीम थी, इरिगेशन थी, पीडब्ल्यूडी थी, नगर निगम थे और पाटली गुज्जर के हमारे ईओ साहब आए थे। तो उसमें ये तय हुआ कि सबसे पहले जो जहाँ से पानी की निकासी होनी है वो दोनों साइड से हो, रोड के राइट और लेफ्ट से। राइट साइड में बीच में कब्रिस्तान की बाउंड्री बनी हुई है, जहाँ नाला खुदवाई में अभी समस्या है, तो उसकी पैमाइश करवाना है। और लेफ्ट साइड में 10 नंबर से होते हुए अंडरपास होते हुए जाके पाटली रहीमपुर का एक तालाब है, वहां से चीला खाला चला जाएगा। तो इसमें इसी वीक में रेवेन्यू और नगर निगम और जो वहाँ के जो ब्लॉक वाले हैं, ये सब मिलके उसकी जमीन की पैमाइश करेंगे। और तो 2 तरीके से फिर हम नाले की निकासी का करेंगे। नगर निगम सीमा के अंतर्गत नगर निगम करेगा, नगर निगम के बाहर क्योंकि वो रोड और नाला माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा में है, तो उसको पीडब्ल्यूडी अथवा इरिगेशन करेगा। तो उसमें अभी बैठक हुई थी, कार्रवाई चल रही है और 2-4 दिन में हम टेम्परेरी समाधान फिर करेंगे। जैसे पहले निकासी करवाए थे वैसे फिर निकासी। तो देखा आपने किस तरीके से अधिकारी अब जो है इस पूरे मामले पर लीपापोती करते हुए नजर आ रहे हैं। रुड़की नगर निगम की कार्यशैली पर किस तरीके से सवाल उठ रहे हैं। और आपको बता दें कि शिवपुरम कॉलोनी का ये पूरा मसला है, गली नंबर 9 और 10। हमारे सहयोगी प्रवेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। उन्होंने और उनके सहयोगी ने मिलकर एक पूरी रिपोर्ट तैयार की है। प्रवेश, जिस तरीके से भी हम अधिकारियों को भी सुन रहे थे और वहां के जो स्थानीय लोग हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, उनको भी सुना, तो आपको क्या लगता है कि परेशानी की जड़ क्या है और इसका समाधान क्या है? जी सचिन, पूर्णतः जिस तरीके से देखा जाए कि जो वहाँ की परेशानी है वो कहीं ना कहीं साफ तौर से अब ये समझ सकते हैं कि परेशानी लापरवाही है, जो कि इस जो विभागों की लापरवाही की वजह से जो वहाँ का नाला है वो सड़क पर खुला हुआ है। अगर विभाग के जो अधिकारी या कर्मचारी हैं अगर उस नाले को पूर्णतः सुचारू करते या फिर पहले से इस पर ध्यान देते कि अगर इस पर पहले से ही ध्यान दिया जाएगा तो आगे आने वाले समय में ऐसी कोई समस्या नहीं होगी। जिस वजह से ये देखा जा रहा है कि वहाँ पर लगातार जो है दिन प्रतिदिन जो पानी की समस्या है वो बढ़ती जा रही है और जो वहाँ के लोग हैं, जो स्थानीय निवासी हैं 9 और 10 नंबर गली के, वो लगातार परेशान होते दिखाई दे रहे हैं। और उनका साफ पूर्णतः आरोप है कि जो विभाग के अधिकारी हैं वो इस पर ध्यान नहीं देते हैं और लगातार ये भी देखा जाता है कि आते भी हैं बट व्यवस्था को ढंग से ना करा करके, जो भी देखा जाता है कि पूर्णतः व्यवस्था को सुचारू नहीं करा करके जो काम चलाऊ स्थिति जो पैदा करते हैं और जो 1-2 दिन के लिए पानी को निकासी करवा देते हैं। और तो ये भी देखा जाता है कि 1-2 दिन पानी निकलने के बाद वापस से व्यवस्था वैसे की जस की तस हो जाती है। लेकिन अब ये कहना गलत नहीं होगा कि जो वहाँ के एमएलए हैं उन्होंने कहा कि एक नाले का निर्माण कराया जा रहा है, जो कि जल्द से जल्द इसकी व्यवस्था बन रही है और जो काम चलाऊ व्यवस्था है उसको 1-2 दिन में फिर कराया जाएगा। लेकिन आप ये समझ सकते हैं सचिन की कहीं ना कहीं जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी आते हैं, जो वहाँ के स्थानीय आरोप है, उन्होंने ऐसा स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो सिर्फ वोट लेने के समय आते हैं, बाकी पूरे साल या 5 साल यहाँ पर कोई नजर नहीं आता। और पूर्णतः ऐसे ही जिस तरीके से हम लोग कल भी परेशानी में थे, चुनाव होने से पहले भी परेशानी में इसी तरीके की परेशानी बनी हुई थी और अब चुनाव बीत गए, जिस तरीके से लोग आए, जनप्रतिनिधि आए, वार्ड के
पार्षद आए, विधायक आए और यहाँ के जो मेयर हैं वो भी आई, लेकिन बड़े बड़े वादे किए, लेकिन चुनाव बीत जाने के बाद वहाँ से सिर्फ लोगों के, जनप्रतिनिधियों की ओर से आश्वासन ही देखने को मिला। तो सचिन, अब देखना होगा कि आगे आने वाले समय में इस पर जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं वो इस पर किस तरीके से संज्ञान लेंगे। लेकिन जो वहाँ के नगर निगम के जो एमएलए हैं उन्होंने पूर्णतः ये कहा है कि जल्द से जल्द आने वाले दिनों में इसको पूर्णतः सुचारू किया जाएगा। लेकिन ये आश्वासन जो विभाग के अधिकारी हों या जनप्रतिनिधि हों, ये लगातार जी। चलिए प्रवेश, अभी आप बने रहिएगा हमारे साथ। दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। दीपक, आपको क्या लगता है कि जो इतनी समस्याएं क्षेत्र के लोगों को हो रही है उसमें सबसे बड़ा जो कारण है वो क्या है? और जैसा कि हमारे सहयोगी प्रवेश बता रहे थे कि एक नाले के निर्माण जो है वो प्रस्तावित है, तो क्या लग रहा है कि जो परेशानी की जड़ है वो क्या है और समाधान कैसे होगा इसका? सर, सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद जी कि आप लोगों ने मुझे बुलाया। जी। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये समस्याएं कभी ये खत्म करेंगे ही नहीं, क्योंकि ये केवल प्रस्तावित ही करते रहते हैं। और जो सरकार में इस समय बैठे हुए लोग हैं, चाहे वो अधिकारी हो चाहे नेतागण हो, इनका मुद्दा समस्या को हल करना है ही नहीं। ये तो समस्या को बड़ा करते हैं। ये छोटी सी समस्या होती है, मान लो थोड़ा सा फोड़ा होता है, उसको फिर कैंसर का रूप देना चाहते हैं, फिर कैंसर में बड़ा पैसा निकालना चाहते हैं। इनकी मंशा कभी हुई नहीं कि हम शहर का विकास करें, हम इन समस्याओं का निवारण करें। आज से समस्या नहीं है, अगर मंशा होती तो पहले से हल हो जाता। ये क्या कर रहे हैं, मान लो अभी बरसात आएगी, उसमें पानी में एडीबी की लाइनें कहीं जो गड्ढे बैठ जाएंगे, सड़कें बैठ जाएंगी, उनको डैमेज कर देते हैं। उनको डैमेज करके मट्टी डाल के उसके ऊपर फिर इंटरलॉकिंग टाइलें बिछा देते हैं। ये चाहते ही नहीं जी कि किसी भी तरीके से जनता को राहत दी जाए। तो दीपक जी, यहाँ तो जो है नगर निगम में बीजेपी का कब्जा होगा, विधायक बीजेपी के होंगे, तो क्या उनसे संपर्क नहीं किया गया कभी? किसका? बीजेपी के लोगों से, जो नगर निगम में पार्षद होंगे या और जो अधिकारी हैं या विधायक हैं जो बीजेपी के? नहीं, कौन करेगा संपर्क उनसे? क्षेत्र के लोगों ने बातचीत नहीं की उनसे कभी? सब करते हैं, सब जाते हैं, कोई हल नहीं निकलता। ये बताइएगा कि अभी तक कोई गया नहीं। और पार्षद जो चुने जाते हैं मोहल्ले की समस्याओं के लिए चुने जाते हैं, उन्हें पता नहीं क्या समस्या है। अगर वो बीजेपी के हैं तो उन्हें तो पता है, उनसे क्या संपर्क करना, उन्हें दिखना चाहिए कि मेरे क्षेत्र की क्या समस्या है। तो उनका इस पे क्या कहना है? दरअसल क्या होता है सर, मैं बताता हूँ। ज्यादातर लोग, जैसे काम शुरू होगा सबको पता नाला बनना है, प्रस्तावित है। क्यों है प्रस्तावित, क्यों नहीं काम हो रहा? पहले तो उसके प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे, फिर कमीशन तय किया जाएगा, उसके बाद काम छूटेगा। फिर उस काम को बीच में कोई ना कोई इन्हीं का ही आदमी रुकवा देगा कि भाई मेरे घर के आगे से नाला नहीं जाएगा या यहाँ से नाला नहीं कूदेगा। अब बताइएगा, उस पर सरकार स्टे भी दे देती है कोर्ट, जबकि स्टे होना ही नहीं चाहिए। जो सरकारी काम चल रहा है उस पर स्टे किस बात का हो रहा है, ये बताइएगा। सरकार अपनी जगह में बना रही है, निगम अपनी जगह में बनाए, लेकिन क्या सब प्री प्लान्ड होता है कि पैसे की बंदरबाट कैसे होनी है? तो इस खेल में क्या अधिकारी और बीजेपी के नेता सब मिले हुए हैं क्या दीपक जी? जब सभी मिले हुए हैं सर, बिना मिले जुले के कैसे होगा? अभी 200 करोड़ आना था, 200 करोड़ जो आया उसका ये भी नहीं पता लगने का कि कहाँ गया। जो पानी से समस्या पैदा हुई थी, उस समस्या के निवारण के लिए 200 करोड़ मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी, वो आ भी गया होगा, जनता को पता भी नहीं चलने का, वो खत्म भी हो जाएगा। तो दीपक जी, जब ये नेता आपके बीच वोट मांगने आते हैं तो कम से कम इनको वहां ले जाइए और दिखाइए कि क्या हालात है भाई, पानी में खड़ा कीजिए वहां कि तब मिलेगा वोट। क्यों नहीं लेकर के जाते हैं वहां? ये दुर्भाग्य ये है सर कि हम लोग केवल और केवल उसमें आजकल हमारे धर्म की ऐसा चश्मा पहना दिया है लोगों को जी। हम धर्म के चश्मे में विकास नहीं देख रहे, हम मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान देख रहे हैं। और एक बात और कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से जी, कि जब तक हमारे प्रदेश की, देश की, शहर की जनता व्यापारियों को, माफियाओं को और अनपढ़ों को चुनकर लाती रहेगी, विकास भूल जाइएगा कि विकास होगा। ये तो अपना विकास कर रहे हैं, आप देखो विकास क्यों नहीं हुआ? विकास हुआ इन जितने भी नेता हैं उन सबको देख लो, कहाँ थे अब से 15 साल पहले, 10 साल पहले, और कहाँ पहुंच गए। ठीक है दीपक जी, आप बने रहिएगा दीपक जी हमारे साथ। प्रवेश, क्या जो ये बात दीपक जी कह रहे हैं कि 200 करोड़ रुपए का बजट आवंटित हो रहा है, और देखिए मिली भगत ऐसी है कि बीजेपी के नेता भी मिले हुए हैं और अधिकारियों की मिली भगत का आरोप भी लग रहा है? जी सचिन, बिल्कुल जिस तरीके से दीपक लाखवान जी वहाँ जो सामाजिक कार्यकर्ता है, इन्होंने साफ तौर से बताया कि जो ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब रुड़की आए थे कुछ दिनों पहले रुड़की
जिला कार्यालय का उद्घाटन किया गया था। तो वहाँ पे जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे तो उन्होंने इस समस्या के लिए लगभग 200 करोड़ रुपए का जो बजट था उसको पास किया था। जो वहाँ की मेयर हैं अनीता अग्रवाल, उनको साफ तौर से कहा था कि इस समस्या का निराकरण करें। यहाँ की जनता जो है वो काफी वर्षों से इसी समस्या से परेशान है। लेकिन आपको साफ तौर से बता दें कि जिस तरीके से दीपक लाखवान जी ने कहा, इसी तरह से पूर्ण रूप से देखा गया कि पैसे, अब ये तो कहना गलत नहीं होगा कि ये जानकारी पूर्णतः जुटाई जाएगी कि आगे आने वाले समय में कि ये पैसे जो आए या प्रस्तावित किस तरीके से सिर्फ भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी घोषणा करके चले गए या पैसे आए किस तरीके से क्या हुआ, ये तो पूर्णतः देखने वाला विषय होगा। लेकिन अभी तक की जो पूर्णतः जानकारी है वो जानकारी के हिसाब से ये देखने को मिला है कि जो एमएलए जो वहाँ के राकेश चंद तिवारी है उन्होंने साफ तौर से बताया कि नाले का जो है प्रस्ताव पास हुआ और जो नाला है वो बनना शुरू हो गया। अगर नाला बनना शुरू हो गया है तो कहीं ना कहीं ये भी आप समझ सकते हैं कि पैसे जो है वो पूर्णतः आ गए होंगे। लेकिन अब कितने पैसे आए या किस तरीके से हुआ, कितने का बजट पास है, ये देखने वाला विषय होगा। लेकिन अब आगे आने वाले समय में नाला कब तक बन पाएगा या फिर जो समस्या है जो यहाँ के लोग दीपक जी देखिए, अभी हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि जो विधायक हैं वहाँ क्षेत्रीय, वो कह रहे हैं कि नाले के पैसे आ गए और बनना भी शुरू हो गया है। तो क्या पता अब समस्या का समाधान हो जाए दीपक जी? मुझे नहीं लगता सर ये नाला बनेगा पूरी तरीके से। तो बहुत बार हो चुके इस तरीके के प्रस्ताव, अब से पहले भी कई बार हो चुके और पूरे शहर में इस तरीके की समस्याएं हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूँ ना कि हमारे यहाँ क्या होता है, पैसा बहुत है सरकार के पास जी। अब उस पैसे को ठिकाने लगाने के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं, जो मैं इतने समय से ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि उन योजनाओं में पैसा कैसे खाया जाएगा, क्योंकि पैसा तो दिखाना कहीं ना कहीं लगा हुआ। जी चलिए ठीक है दीपक जी, आपका शुक्रिया। वाणी हमारे साथ जुड़ गई हैं जो वहीं से स्थानीय निवासी हैं। वाणी, आप क्या कहेंगे? समस्या जो है आप दिन रात इसको फेस कर रहे हैं, आपने अभी सारी कहानियां हमने सुनी किस तरीके से लोग परेशान हैं वहाँ, तो क्या दिक्कतें हो रही हैं वहाँ पर? हाँ जी, मैं गली नंबर 9 शिवपुरम में ही स्थायी रूप से निवास करती हूँ और मैं 11 साल से वहीं रह रही हूँ और ये स्थिति फेस करती आ रही हूँ। जी। स्टार्टिंग में इतनी ज्यादा नहीं थी, 1-2-3 साल तक, लेकिन अब तो ये बढ़ती ही जा रही है। पीछे से इतना पानी आता है कि जो हमारे घरों के आसपास आके इकट्ठा हो गया है और हमारे जो घर है वो बिल्कुल डैमेज होते जा रहे हैं। तो वानी ये तो हर साल ये है कि हमारा 1.5-2 लाख रुपए हम अपने मकानों में लगाते हैं और फिर वही स्थिति आ जाती है। तो आप लोगों ने जो आप गली नंबर 9 या 10 जिस भी गली का ये पूरा मामला है, आप लोग इकट्ठे होकर कभी नगर निगम के मेयर या पार्षद या जो आपके स्थानीय विधायक गए उनके पास? कॉलोनी के काफी मतलब हमसे बड़े हैं जो वो गए हैं, उन्होंने एप्लीकेशन भी लगाई है। जी। ये अरुण दौड़ियाल जी है, इन्होंने एप्लीकेशन तक भी लगाई है, काफी एफर्ट्स किए हैं पर कुछ नहीं मिला अभी तक भी। वहाँ एज इट इज और ज्यादा पानी आता है, पहले से ज्यादा चीजें बढ़ जाती हैं। क्या बीमारियों का खतरा भी बनता है इस पानी से? बनता है, बच्चे बीमार पड़ते हैं। तो वानी अब ये बताइए, मलेरिया, चिकनगुनिया, ये सब चीजें फैलती हैं वहाँ पे। बच्चे खेल नहीं पाते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जी। कई बार बच्चे उस पानी में गिर भी जाते हैं। बिल्कुल वानी, एक समस्या जो आप लोग बता रहे हैं यहाँ पर कि अधिकारी जो हैं उनको शिकायतें भी की गई, तो क्या कभी कोई अधिकारी इसका सर्वे करने के लिए आया या कोई टीम आई? 5 साल तक तो कार्य किया है हिमा बिस्टे जी ने, उन्होंने कुछ नहीं किया नालियों का, ना नाले का कुछ किया। और अब अनुराग जी आ गए हैं, वो तो दोनों तरफ साइड रहते हैं, मतलब हम लोगों आम जनता के बीच में भी बातें सुनते हैं और एसडीएम के साथ भी रहते हैं। आते हैं, कई बार नाला बंद करा जाते हैं, फिर एसडीएम के साथ आके खुलवा भी जाते हैं। तो ये तो समस्या का समाधान नहीं है। जी। अभी हमारे एक सहयोगी थे, दर्शक थे, वो बता रहे थे कि वहाँ पर अधिकारियों की और नेताओं की मिली भगत चल रही है कि सैंक्शन तो होता है, पैसा मंजूरी भी मिल जाती है, लेकिन सबका जो फोकस है वो पैसे को खाने पर लगा रहता है। भ्रष्टाचार की बात वो कर रहे थे, आपको लगता है ऐसा? देखो, हम इतना डीपली तो हम नहीं जानते क्या भ्रष्टाचार चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। जब कुछ सुधार हो ही नहीं रहा तो फिर तो जनता यही बोलेगी ना। ठीक है, चलिए वानी, आपका धन्यवाद। प्रवेश, अब दीपक ने जो बात कही बहुत अहम बात थी और वो उनका रुख जो था वो सख्त था प्रशासन और शासन के लोगों पर। आपको लगता है किस तरीके की चीजें जो हैं वहाँ कुछ नजर आ रही हैं? हाँ जी, नजर तो आ रही है जी, सहमत है हम भी उनकी बात से। ठीक वानी, एक सवाल और ये है कि अगर समस्याएं हैं और जो नेता यहाँ पर आते हैं, क्या कभी उनको कहा गया कि भैया जरा चलकर देख लीजिए पानी किस तरीके से भरा हुआ है? कोई जो गया है, सभी को बोला जाता है, जितने भी बार आए हैं तो सबको बोला है कि देखिए क्या हालात हैं यहाँ के।
पर कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। तो ऐसा नहीं होता कि 5-10 लोग इकट्ठे होकर विधायक के पास जाए? बिल्कुल जाएंगे भी, और चलिए ठीक है वाणी जी, आपका शुक्रिया। पे भी बैठना पड़ेगा तो बैठेंगे भाई। अनुराग त्यागी जी हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग जी, आपको क्या लगता है, इतनी बड़ी समस्या है और समाधान हो नहीं रहा है पार्षद जी, तो लोग देखिए किस तरीके की बातें कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि कहाँ कमी है? आज सबसे पहले मैं आपको और सभी को नमस्कार करना चाहूंगा जी। और आज जो आपने ये मुद्दा उठाया है, बेसिकली ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि लगभग 1 साल हमारे भी बोर्ड को जो है बने हो गया है नगर निगम में, और हम लोग मतलब पहले हफ्ते से इस चीज को लेके बहुत ज्यादा जागरूक थे, क्योंकि हमें पता था कि अभी क्षेत्र में समस्या क्या है। तो तभी से हमने इस चीज को आगे रखा और अभी जाके कुछ उम्मीद बनी है, क्योंकि अभी जो है हमारी कल ही एक मीटिंग हुई है जो शीर्ष अधिकारी रहते हैं जी। अपने रुड़की मेयर की अध्यक्षता में, जिसमें हमारे नगर आयुक्त और अन्य डिपार्टमेंट के लोग भी थे। क्योंकि जो ये क्षेत्र पड़ता है पनियाला रोड पे जुड़ा हुआ, इसमें जल भराव की समस्या है, क्योंकि नाले तो बने हैं लेकिन उस नाले का व्यवस्थित तरीके से निकासी कहीं नहीं है, एंड पॉइंट नहीं है कहीं पे, जिस वजह से पानी इकट्ठा हो जा रहा है और लोगों को जो है इसमें समस्या हो रही है। तो हमारी कल की मीटिंग में यही तय हुआ है कि 1 हफ्ते का टाइम उनको दिया गया है, जो संबंधित अधिकारी हैं 19 तारीख तक, कि आप अपने अपने स्तर पे और अपने जो भी मैप रहते हैं आपके, उसमें पटवारी भी हैं, सभी हैं, तो 2-3 ऑप्शन उसमें देखें कि आप यहाँ पे जाइए और इसका एक जिसे कहते हैं कि सर्वे कीजिए, और सर्वे करके। तो अनुराग जी, क्यों ये बार बार जैसे अधिकारियों को आप वहां पर लेकर जाइए खुद, ताकि लोगों को संतुष्टि हो, आप खुद भी जाइए या बीजेपी के और नेता को वहां जाना चाहिए कि भाई खड़े होकर के काम कराएंगे, तभी ना लोगों को पता लगेगा हाँ भाई कुछ काम हो रहा है। आप ऐसे बोर्ड में निर्देशित कर देंगे, अधिकारी नहीं जाएंगे, तो फिर तो पता नहीं लगेगा लोगों। आपको मैं बताना चाहूंगा, शायद आपको इसका अपडेट नहीं है, अभी लगभग 1 हफ्ता पहले हमारी जो खुद मेयर साहिबा हैं और नगर आयुक्त खुद जो है मौके पे पहुंचे थे। उससे पहले भी कई बार हम लोग मतलब जो कई जगह रहीमपुर फाटक वगैरह पड़ता है, जहाँ पे कुछ लोग रहीमपुर गांव से, जो कि पाडली गुज्जर के क्षेत्र में आता है नगर पंचायत के, वो लोग हमारी साइड में मतलब नाला बंद कर लेते थे, जिस वजह से लोगों को जो है जल भराव की समस्या आती थी। तो खुद वहाँ पे मौके पे जाके, और साथ में पुलिस फोर्स थी, हमने जाके वो नाला खुलवाया। नाला खुलने से लोगों को राहत मिली, लेकिन क्या है कि वो 24 घंटे नाला चल पाया, उसके बाद भी ग्रामीणों ने दोबारा से उसको बंद कर दिया जी। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग जनता के बीच में नहीं है, निरंतर जनता के बीच में है। और अभी जो ये मीटिंग हुई है, ये बेसिकली एक बोर्ड मीटिंग ना कहिए, सिर्फ एक उस तरह से निर्देशित किया गया है अध्यक्ष द्वारा कि भाई 19 तारीख तक इस पे आप सॉलिड कुछ ना कुछ लेके आइए, और 19 तारीख के बाद सिर्फ हमारा यही रहे कि हम एक नाले की खुदाई करें, चाहे वो नाला एक स्टार्टिंग में हमारा क्योंकि पक्का नहीं बनेगा, बट एक कच्चा नाला खुद जाए, जिससे कि निकासी यथासंभव जी सुचारू हो जाए। तो जल्द ही इस पे जो है राहत मिलने वाली है। तो अनुराग जी, थोड़ा सा दर्शकों को बता दीजिए, जो लोग इस रिपोर्ट को तैयार कर रहे थे वो भी परेशान है कि भाई कब तक इस पे कार्रवाई होगी, स्थानीय लोग इंतजार कर रहे हैं, तो कब तक कोई एक आइडिया, 10 दिन 15 दिन? जी देखिए, मैं एक सर्वे तो अभी हो सकता है कि कल के दिन ही साथ में जाके ऑन ग्राउंड, जीरो ग्राउंड पे हम लोग जाके देखने वाले हैं कि कहाँ पे ये नाला बाहर जो सीला खालिद तक जोड़ना है हम लोगों को जी। चलिए, जहाँ निकासी करनी है। चलिए ठीक है अनुराग जी, हम कोशिश हमारी भी यही रहेगी कि हम लगातार ऐसे मुद्दों को उठाते रहें और आप कोशिश कीजिएगा जनता की समस्या का समाधान हो। प्रवेश, अब क्या लगता है, आपने स्थानीय नेताओं को भी सुना, पार्षद ने जो कहा कि मेयर साहब गए थे, नगर आयुक्त भी गए थे, उम्मीद है कुछ काम होगा? जी सचिन, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा है कि ये जो वहाँ के स्थानीय पार्षद है, इन्होंने जिस तरीके से बताया कि आगे आने वाले समय में काम भी होगा, और जो वहाँ की स्थानीय वाणी थी, उन्होंने ये भी बताया कि जो यहाँ के पार्षद है अनुराग, ये लगातार क्षेत्र की जनता के बीच में रहते हैं, और जिस तरीके से जो ऑब्जर्वेशन है उसके हिसाब से जो ये अनुराग जो है वहाँ के पार्षद, जो देखने वाला समय होगा आने वाले समय में, इन्होंने जिस तरीके से बताया, ये पूर्णतः देखने को में ऐसा मिलेगा कि हो सकता है कि आगे आने वाले समय में वहाँ के नाले का निर्माण भी करवाएं, और जिस तरीके से वहाँ के संबंधित अधिकारियों से मिलकर के इसकी व्यवस्था को। चलिए ठीक है प्रवेश, आपका शुक्रिया इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए, और जो जनता को समस्याएं हो रही थी वो शासन प्रशासन के कानों तक पहुंचाने के लिए। तो आपने देखा रुड़की की ये तस्वीर, किस तरीके से लोग वहां परेशान हैं। आज कब बदलेगी तस्वीर में हमने इस मुद्दे को उठाया। तो हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए HNN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।